जर्मनी से क्या डेवलप हुई है जो बड़ा एक बड़ी हेडविंड और ग्लोबली क्या बाजारों से आ सकती है। अब तक आप यूएस क्रेडिट स्विस वहां से देख रहे थे, लेकिन अभी आप जर्मनी के डॉयशे बैंक है और उनके सीडीएस में जो उनके उछाला है। सीडीएस भी एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट होता है और आपको लीमन ब्रदर्स के टाइम पे भी वो इंस्ट्रूमेंट याद होगा, सीडीएस सीडीओ। यहाँ पर जो सीडीएस यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये एक इंस्ट्रूमेंट जो बॉन्ड होल्डर्स यूज करते हैं और इस समय सीडीएस के प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि डॉयशे बैंक के जो सीडीएस जो 44 पॉइंट्स के होते यूनिट के होते थे, वो अब उनमें बढ़कर उछाल अब 190 के पार चला गया है। और ऐसे में इसका असर क्या होता है कि ये और ज़्यादा सेंटिमेंट को वीक कर देता है और इनफैक्ट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का भी एक और इंस्ट्रूमेंट होता है ये। और इसी वजह से आप देख रहे हैं डॉयशे बैंक का स्टॉक भी आप देखें तो वो 8% ज़्यादा की गिरावट। तो यूरोप से भी एक क्या संकट आ रहा है, आ सकता है, कितना बड़ा हो सकता है ओवर द वीकेंड, इससे ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है जिस पर नज़र लगातार रहेगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट्स पे आज पड़ा और आपने देखा कि 17,000 के नीचे हम तो ऑलरेडी इतने गिर ही रहे थे कि लेकिन इस वक्त बाजार इतने बड़े बड़े स्टेप्स को भी भले मेच्योरली ले रहा हो, लेकिन लगातार ट्रेंड जो है वो नीचे का है। आदित्य, आपकी ये जो सारी रिसर्च में जो बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं वी हैव टू कनेक्ट दीज डॉट्स ऑल्सो कि क्या क्या रीजन और बड़े बन सकते हैं, क्योंकि लगातार फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात, चाहे एसवीबी क्राइसिस रहा हो, क्रेडिट स्विस क्राइसिस रहा हो, फर्स्ट रिपब्लिक रहा हो वहाँ, और अब ये जो जर्मनी से डॉयशे बैंक के सीडीएस में जो उछाल की बात आ रही है, ये लगातार पॉइंट आउट कर रही है कि वर्स्ट इज स्टिल नॉट बिहाइंड अस। बहुत सारी चीज़ें अभी और डिस्काउंटिंग करना बाकी है। तो अगर आप यहाँ से और बाजार का नीचे का लेवल देखते हैं तो क्या ओवर द वीकेंड आप शॉर्ट के ट्रेड्स इनिशिएट करके लेकर जाएंगे? फर्दर शॉर्ट के एक्चुअली कहना चाहिए। करेक्ट प्रियंका जी। तो बाजार में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है और अभी जो सबसे बड़ी रिस्क है वो रिस्क ऑफ अननोन वेरिएबल्स की है कि एक क्राइसिस में एक बैंक पे दिक्कत आती है तो दूसरी बैंक में भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है धीरे धीरे करके। जो बैंकिंग सेक्टर है ऑलरेडी लिवरेज सेक्टर है, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फैलती है, बढ़ती है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे और मंदी गहरा सकती है। हालांकि मैं मंडे के हिसाब से कहूंगा कि साइडवेज से डाउनवर्ड बायस का अंडरटोन रहेगा, बट थोड़ा लंबा नजरिया अगर बनाते हैं 1-2 हफ्ते का, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आपको 38,000 37,500 के लेवल दिखा सकता है। 38,000 और 37,500 तक के लेवल्स। आदित्य, स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक आपका बताइए, कौन से ट्रेडिंग आइडिया